तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को, जैसे कि हम हर स्टेट के नेशनल पार्क्स को कवर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कितने नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में। जवाब है 11। ठीक है। अच्छा, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? जवाब है 25। मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी वैसे बेसिक फैक्ट्स आप लोग जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कौन से 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? एक है हमारा पचमढ़ी, एक है हमारा पन्ना, और एक है हमारा अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब कि अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाना हो एग्जामिनर को और उसको ये देखना हो कि बेसिक नॉलेज कितनी, क्योंकि सारी चीज़ें तो याद रख नहीं सकता है एक एस्पिरेंट, तो वो ऐसा बता देगा कि तीनों बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो मध्य प्रदेश के इस साइड में लोकेटेड है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पे। समझ रहे हो आप बात को? कितना आसान सा एक एनालिसिस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 0। अच्छा, कोई रामसार साइट भी है क्या? हाँ, 4 रामसार साइट है। इसको हम इंडिविजुअली कवर करेंगे, है ना, जैसे भोज, सिरपुर, साख्या सागर और यशवंत सागर। इसी के साथ में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कान्हा, येरा कान्हा, जैसे बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय ढुबरी। मैंने आपको 5 बताएं, अगर आपने ध्यान से सुना तो। 6th कौन सा है ये आप लोग बताओगे, ढूंढना इसी में से। ठीक है। अच्छा, एलिफेंट रिजर्व। अरे हमारे यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व थोड़ी है, हाथी देखने कभी गए हो क्या कहीं पे? नहीं है हमारे यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, चलो। अच्छा, नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं? ये रहा पहला कूनो, दूसरा माधव। देखो, ऐसे लोकेशंस को ध्यान रखना है कि माधव के नॉर्थ ईस्ट में कूनो चिपके हुए हैं लगभग। ठीक है। ये नर्मदा रिवर है। नदी से भी पूछते हैं क्वेश्चन को, है ना, नदी से ऊपर है, नदी से नीचे है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें हैं, मतलब वो आपकी कमांड चेक कर रहा है कि इस एस्पिरेंट ने कितनी बार अपने हाथों से मैप को बनाया है। ठीक है। अच्छा, आपकी हेल्प के लिए ये जो HD इमेजेस हैं, इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है। ठीक है। सिर्फ ऐसी एक ही PDF नहीं, उसमें आपको जितने भी इमेजेस दिखती हैं। अच्छा, इमेजेस कहाँ दिखती हैं? टेलीग्राम चैनल आप सबने ज्वाइन कर ही लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जाके देखो एक बार कि वहाँ पे कितनी इमेजेस पोस्टेड है। इमेजेस का मतलब है एक पेज PDF का। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर लिंक से ओपन नहीं होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो बुद्धि IAS अकेडमी, बुद्धि IAS अकेडमी टाइप करके भी आप चैनल को फाइंड कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो ही सब। तो जितनी भी इमेजेस आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, स्टोरीज पे, टेलीग्राम पे दिख रही हैं, वो सारी PDF के फॉर्म में आपको उस PDF के कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है। HD फॉर्म में, जिसको आप कलर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी। खैर, हम लोग कहाँ थे? माधव और कूनो पे, नेशनल पार्क पे। ठीक है। अब देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाना हो ना कि जैसे कूनो माधव के इस साइड में कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है ना, ये राजस्थान का है। हालांकि मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब समझ रहे हो इस साइड कौन सा है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जमाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, है ना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जमाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। अब कूनो और माधव में नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा एग्जैक्टली, तुम बताओ मुझे कमेंट में जल्दी से, है ना। ऐसे क्वेश्चन UPSC फ्रेम करता है। नर्मदा के ऊपर कौन से हैं, नर्मदा के नीचे कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। चलो, तो कूनो, माधव यहाँ है, पन्ना यहाँ है, संजय। संजय को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो संजय ढुबरी है, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ में आता है। और इसको बताते हुए मैं इतना एक्साइट क्यों हो रहा हूँ? याद करो, चीता। याद आ गया सबको? याद आ गया चीता से कूनो नेशनल पार्क? याद आ गया चीता से सबको कूनो नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क? ठीक है। इसलिए इतना एक्साइट हो रहा था मैं। खैर, ये अभी टॉपिक नहीं हमारे समझने का, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं साल भर। अभी सिर्फ नेशनल पार्क पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो वापस से कहाँ पे थे हम? संजय नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये रहा, है ना। फॉसिल और कान्हा यहाँ पे हैं। कान्हा नर्मदा के नीचे, फॉसिल नर्मदा के नीचे आता है, ऊपर, ये आप बताओ कमेंट में, है ना। वैसे सब दिख रहा है आपको यहाँ पे। सतपुड़ा नेशनल पार्क, फिर इंदिरा, जिसको पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो पेंच है, ये महाराष्ट्र में भी एक पेंच,
उस पेंच को जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, हमारे पेंच को इंदिरा बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक फादर लाइक डॉटर, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एक बार ओवरव्यू की। तो चलो अब एक बार थोड़ी सी कान्हा नेशनल पार्क पे बात कर लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क जो स्टेट एनिमल है ना एमपी का, बारासिंगा, वो कहाँ मिलता है? वो कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, ये माइकाल हिल्स में आता है, सतपुड़ा की। साल फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसी के साथ साथ आपसे अगर ऐसा पूछ लें कि मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो क्या आप बता पाओगे? जवाब है कान्हा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पेंच की। पेंच देखो, ये अगर सतपुड़ा में आ रहा है तो ये सतपुड़ा में आना चाहिए कि नहीं? और सतपुड़ा तो सतपुड़ा में आएगा ही आएगा। ये होता है एनालिसिस। विंध्यास यहाँ आते हैं, सतपुड़ा यहाँ आते हैं, तो ये सतपुड़ा में आते हैं सारे। ठीक है, तो हो सकता है सतपुड़ा रेंज से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हालांकि मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबने ये सारे वीडियोस देख ही लिए हैं, इसकी पीडीएफ भी आपके पास है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये विंध्या, ये सतपुड़ा, बीच से नर्मदा, तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपको तो सिर्फ रिवीजन मोड में रख रहा हूँ मैं, है ना, क्विक रिवीजन। तो इसलिए ये सतपुड़ा रेंज में आते हैं। अच्छा, ये जो पेंच है, ये वाला जो पेंच है, इससे जुड़ा हुआ है रुdyard किपलिंग की बुक, जंगल बुक, द जंगल बुक। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी पन्ना के बारे में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, गाना सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो सुना करो। क्यों गाना है ये, इसके बारे में आप कमेंट में बताना। ठीक है, खैर अब ये कौन सी रेंज में आना चाहिए पन्ना, सोच के देखो। विंध्या माउंटेन रेंज में, है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रिवर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ये सब चीज़ें एक ही हैं, हमने पढ़ी हुई है। देखो जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, मैंने आपको बताया था गंगा रिवर सिस्टम में, है ना। अब हो सकता है आपसे नदियाँ पूछ लें कि भैया इसके राइट से कौन सी नदी है ना, रिहान, कान्हार। इसके लेफ्ट में बानस एक बहुत बड़ी नदी है ना। और ये कौन सी नदी है, सोन नदी, कहाँ मिलती है, गंगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ नेशनल पार्क पढ़ाने आया हूँ, मगर आपको पढ़ना सारी चीज़ें मिला के, ऐसे एक एक काम से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है? केन। केन किस में जाके मिलती है? यमुना। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत फेमस डैम का भी नाम है, डी से ही आता है। क्या नाम है ये कमेंट में बताओ, है ना। ये मैं कमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ, बताने को तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कि दाऊधान डैम है, मगर जब आप उसको लिखोगे कमेंट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर सतपुड़ा, ये तो सतपुड़ा हिल्स पे ही है ना। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में। ये क्विक रिवीजन था, सारी चीज़ों को बार बार आपको ही पढ़ना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC and PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।